मैनेजमेंट होश में आए, होश में आए, होश में आए। पीएनबी मैनेजमेंट होश में आए, होश में आए। मैं रहता हूँ, मेरा घर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता था। एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, साइकिल पे 50 किलोमीटर साइकिल पे गया हूँ मैं। आज मुझे रोना निकल रहा है, मेरा बुरा हाल है। मेरे बच्चों को पैसे देने के लिए किसी को दवाई देने के पैसे नहीं है मेरे पास, और मैं चल के जाता हूँ। हैंडी का पुल पे चढ़ना उतरना स्टेशन पे मेरे लिए बहुत बुरी हालत हुई पड़े। बैंक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पीछे मर्ज हुए ना बैंक, सभी मर्ज, वहाँ पर सफाई कर्मचारी था, उनको फुल टाइम कर दिया गया 8 घंटे की जॉब के लिए। पर जो पीएनबी की इनके वर्कर थे, इनको अभी भी इनका शोषण किया जा रहा है। 2 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है, और इनके जो मैनेजर है, जो भी स्टाफ है, इनको धमाका के या डरा के 4 घंटे 5 घंटे ड्यूटी ली जाती है, और 1-1.5 बजे घर को जाते हैं। उसके बाद कोई काम नहीं कर सकते हैं ये। और महंगाई देखी जाए तो आसमान को छू चुकी है। 8-10 हज़ार में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका है सर। कुछ साथी है जो आज तक आत्महत्या भी कर चुके हैं, जो सुनने में आता है। तो कुछ साथी करने वाले हैं जो पता है कि 5 साल रह गए, किसी के 2 साल रह गए रिटायरमेंट को, और 8-10 हज़ार सैलरी से ही रिटायर हो जाएंगे वो 8-10 हज़ार सैलरी। इसलिए आज हम जंतर मंतर में आए। पहले 2021 में आए थे, दिल्ली द्वारका न्यू, वहाँ पर हेड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया हमने। 2023 में किया। मैनेजमेंट ने हमें विश्वास दिलवाया, एक मीठी गोली दे दी है, उसका असर हमारे को नहीं हुआ, सभी साथियों को नहीं हुआ। और 6 महीने का उन्होंने टाइम मांगा था कि हम फुल टाइम कर देंगे आप लोगों को, पर आज तक 3 सालों के फुल टाइम नहीं किया। हार कर हम जंतर मंतर पर आए। आखिरकार जो यूनियन है, एक जिम्मेदारी होती है अपने वर्कर को लेकर के, यूनियन इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रही? सर यूनियन तो शोषण कर रही है इनका। जो बैंक का एमडी साहब है, बड़े अच्छे इंसान है, वो तो चाहते हैं कि इस पॉलिसी को खत्म किया जाए। सभी बैंकों में पॉलिसी खत्म हो चुकी है, पर जो यूनियन है सत्ता में, उनका जो कोई महता मत है, वो चाहता ही नहीं है कि ये लोग भी हमारी बराबरी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। हम लोग जीवन व्यापन कैसे कर रहे हैं? तो सर बड़ा मुश्किल है इस चीज़ का। 8-10 हज़ार में आपको ही पता है नहीं गुजारा होता है। कुछ लोग हैं आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं कहीं और सेटलमेंट हो जाए। पर भारत में सरकार आई है जब से बीजेपी, अभी रोजगार ही नहीं है बच्चों के पास, कहाँ जाइए लोग। देखिए सरकार ने न्यूनतम वेतन 17,000-18,000 के आसपास की गई है, फिर भी आज बैंक कर्मचारी इस तरह से सड़कों पर हैं। तो क्या वो बात अभी तक सरकार जो बैंक उन्होंने रूल क्यों नहीं लागू फॉलो किया अभी तक? सर हमने जहाँ तक जाना था एससी कमीशन के लिए, लेबर कमीशन के पास, सभी कमीशन के दरवाजे खटका लिए, कोर्ट के दरवाजे खटका लिए, और जब हमारे हक में फैसला आता है, कोई जज को चेंज कर देते हैं, कोई हमारा फाइल को दोबारा केस लगा दिया जाता है। 10-12 साल में कोर्ट में धक्के खाते हो गए, पर आज तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की है। और ये सत्या में यूनियन है, ये हमारे साथ शोषण करता है। तो सभी लोग पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी हैं, और हमारी एक ऐसी पॉलिसी बनी हुई है जिससे हमें लगता था, जिस समय ज्वाइन किए तो हमें लगा कि हमारा भविष्य कुछ आगे चलकर उज्जवल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन सर एक बैंक की पॉलिसी जो है 1984 की बनी हुई है, और बैंक के हर वर्ग के हर कर्मचारियों के, क्लर्क हो चाहे ऑफिसर हो, इन लोगों का हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ साल भर में सुधार हो जाता है। लेकिन हम लोग की एक पॉलिसी है 1984 जो आज तक नहीं सुधार हुआ, और 1/3 1/2 ये पॉलिसी जो चल रही है, जिससे हम लोग का शोषण हो जाएगा। और बैंक जो है नेशनलाइज 24-19 जो भी बैंक थे वो मर्ज होकर 12 हो गए हैं, और जितने नेशनलाइज बैंक है सारे बैंकों में 11 बैंकों में पीटीएस को फुल टाइम कर दिया गया है, और हमारा एक बैंक है जो आज भी उस 1/3 पॉलिसी को ढो रहा है। आखिरकार वो चेंज क्यों नहीं? क्यों कारण बता रहे हैं कि समस्या जो अभी तक इन्होंने चेंज नहीं की, बाकी सब कर चुके हैं। अब सर ये यूनियन और मैनेजमेंट की आपस की बात है, और हम लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं कि हम लोग की भी ये डिमांड पूरी कर दी जाए। लेकिन वो यूनियन कह देती है कि मैनेजमेंट नहीं चाहता, मैनेजमेंट कह देती है कि नहीं। अगर यूनियन से कोई कर्मचारी हमारा बात करता है तो यूनियन वाले कर्मचारियों को धमकाने लगते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। ठीक है, भारत सरकार से क्या आपका? भारत सरकार से और मैनेजमेंट से हमारी मांग है कि 2 महीने के अंदर जितना जल्द हो सके इस पॉलिसी को खत्म कर हमारी नई पॉलिसी लागू की जाए, और पीटीएस से एफटीएस में कन्वर्जन किया जाए। नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे अपना कदम? इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, और हेड ऑफिस पर भी करेंगे और जंतर मंतर पर। आज आप किस किस को ज्ञापन दे रहे हैं इसके लिए? इसके लिए दे रहे हैं कि हमारा 2 महीने के सितंबर तक की जो नहीं, सरकार में किस किस विभाग को ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग ज्ञापन आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग में भी दिए हैं, हाईकोर्ट में भी दिए हैं। वहाँ से अभी तक केस जो है पेंडिंग चल रहा है। यहाँ भी जो है 3 महीने का हर बार टाइम लेकर हमको हमारा आगे के लिए टाल दे रहे हैं। महिलाओं तो 10,000 में जो जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा हर किसी की ड्यूटी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूरी पर है, और आने जाने का जो है किराया भाड़ा आजकल आधा सैलरी उस किराया भाड़ा में चल रहा है। अगर रहते भी हैं तो वहाँ पे रूम लेकर आए तो 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये में सर हम परिवार में माता जी को देखें, वाइफ को देखें, बच्चों को देखें, भरण पोषण कर पाएँ। और जो बैंक से आज के डेट में हम लोग कर्ज लिए हैं
उससे ज़्यादा उसमें ब्याज भर दे रहे हैं। हमारे पास 5,000 की कोई एफडी तक नहीं है, और ड्यूटी से छूटने के बाद घर जाते हैं तो हमको कुछ पेट में चाहिए कि हम 10 रुपये का समोसा खा लें, वो भी सोचना पड़ता है कि 10 रुपये बचेगा तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ घर पे लेकर जाएंगे, उसके लिए हमको सोचना पड़ता है और किसी से मांगना पड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा समय आता है मेडिकल इशू पड़ती है ना, तो हमको दूसरे से कर्ज और भीख मांगना पड़ जाता है। क्या नाम है? एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार। कहाँ ड्यूटी करते हो? मैं बठिंडा रहता हूँ, मेरा घर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है अपना। एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, साइकिल पे 50 किलोमीटर साइकिल पे गया हूँ मैं। आज मुझे रोना निकल रहा है, मेरा बुरा हाल है। मेरे बच्चों को पैसे देने के लिए किसी को दवाई देने के पैसे नहीं है मेरे पास, और मैं चल के जाता हूँ हैंडीकैप, पुल पे चढ़ना उतरना स्टेशन पे मेरे लिए बहुत बुरी हालत हुई पड़े में। सुनने वाला कोई नहीं है। बैंक ने नौकरी तो दी है पर भीख मंगवा रखे लोगों से। आज भी दिल्ली आया है ना, 1000 रुपये मांग के किसी कर्जा लेकर पहुंचो यहाँ पे, इतना बुरा हाल है पड़ा हमारा। अरे यार कोई सुनने वाला नहीं है। नाम है बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक नाम ही है, खाली कुछ भी नहीं है बैंक के पास। हमारी यही गुजारिश, हमें भी अधिकार दिया जाए सबके पर। हम भी परिवार में बैठ के कैश के हम भी मुलाजिम, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा PTS टाइम है तो फुल टाइम किया जाए, यही समस्या है। और 10,000 वगैरह नहीं होता है, और यही मांग है हमारे। कैसे घर में घर कैसे चलता है आप लोगों का? चलता है, मुश्किल से चलता है। सरकार से क्या चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं कि हमारा टाइम फुल टाइम करें। ठीक, बोलिए। सर मैं बिहार से आया हूँ और बिहार शरीफ सर्किल से आया हूँ। जो PTS का मुद्दा है, PTS का 3 पार्ट में बांटा गया है। जहाँ मेडिकल का भी मुद्दा है, मेडिकल हम लोग को 1/3 मिलता है, हाफ मिलता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेचारा फुल पेमेंट करता है। लेकिन रुकिए एक मिनट, अब इसके बाद आइए फुल टाइमर के बारे में। 2 घंटे के हमको नौकरी कहकर पूरी दिन बैंक में खटाया जाता है। 2 घंटे का नाम है, ऑफिस में खाली कागज में है, लेकिन हमको दिन भर रखा जाता है। ये बताइए कोई इंसान 2 घंटे में कैसे कारपेट एरिया कर देगा, कैसे सेविंग कर देगा, कैसे खिड़की कर देगा, कैसे कुर्सी बेंच कर देगा, कैसे पूरा बने की सीढ़ी तक करना है, जो कि ये नहीं संभव नहीं है कि 2 घंटे में हम सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें। पर ये हो गया। दूसरा चीज़ और है सर कि हम लोग का जो मांगे हैं, MD साहब ने बहुत नम्रता पूर्वक बहुत काफ़ी दिन साल भर से बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम ओके हो गया है, ओके हो गया है। इस महीने में कभी महीने के महीने नाम नहीं लिया है, लेकिन बोलते हैं कि हमेशा कि हो गया है तो फिर देरी कौन बात है। तीसरी चीज़, किसी भी यहाँ इंसान जो आया है सभी से पूछिए, किसी भी इंसान को हर महीने कर्जे पर कर्जे लेना पड़ता है। जो बैंक आज इतनी ऊंचाइयों पर गया है ना, ये सारे कर्मचारी होश में आए, होश में आए, होश में आए। PNB मैनेजमेंट होश में आए, होश में आए, होश में आए। PNB मैनेजमेंट होश में आए, होश में आए, होश में आए। PNB मैनेजमेंट होश में आए, होश में आए, होश में आए। PTS सेक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। PTS सेक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। PTS को फुल टाइम करो, फुल टाइम करो।